वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया लोक लुभावन बजट। टैक्स स्लैब में किया गया बड़ा बदलाव, बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट। मोबाइल कैमरा, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ सस्ता। सिगरेट, सोना, हीरे चांदी और कपड़े हो गए महंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई है। टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। आम आदमी की जेब पर किस चीज़ का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, अपने इस वीडियो में अब बिना देर किए हम आपको बताने जा रहे हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है। अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इसे सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इस बजट में बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। जल्द ही पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए 66% फंड बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। जेल में बंद निर्धन व्यक्ति जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ है, उसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के फंड का प्रावधान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट का निर्माण, सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई के लिए 100% मशीनों का इस्तेमाल। बिजनेस के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल सामान्य पहचानकर्ता के तौर पर किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है, जिसके बाद आइए जानते हैं अब आम आदमी के लिए क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा। ये सामान हुए सस्ते। खिलौना, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कैमरा, लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीज़ें। ये सामान हुए महंगे। सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स और एक्सरे मशीन। इसके बाद वित्त मंत्री ने ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल EMRS खोलने की घोषणा की गई। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीनों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की। सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए मोदी सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना को 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए लागू कर दिया है। इसके लिए 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसानों की बेहतरी के लिए ऐलान करते हुए कहा, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। बजट पेश होने से पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा।